हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मॉसफेट के बारे में। टाइप ऑफ मॉसफेट में इसी टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। कितने प्रकार के जो मॉसफेट्स होते हैं। और मॉसफेट एक्चुअली एक तरह का सेमीकंडक्टर से बना हुआ है जो कि ट्रांजिस्टर फैमिली को ही बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो ये फील्ड के हिसाब से काम करने वाला एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जिसको गेट के ऊपर जो ट्रिगर मिलेगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। सो कितने प्रकार के मॉसफेट्स हैं जो मैं आपको कवर करके बता रहा हूँ। वो एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है। सो ये एक तरह का मॉसफेट है जिसमें नंबर है 8447। एन चैनल मॉसफेट है जिसके इनपुट पिन रहेगी ड्रेन पर, आउटपुट सोर्स पर और गेट ऐसे ट्रिगर यूज होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सप्लाई है प्लस 12 वोल्ट और यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आएगी जब तक हम इसे ट्रिगर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ 12 वोल्ट ये डायोड के वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये उल्टा डायोड है। ठीक है। सो ये डायोड की वजह से नहीं पहुंचेगा। जब हम ट्रिगर देंगे इसमें पॉजिटिव ट्रिगर, जो कि पॉजिटिव वोल्टेज से ही ये गेट पे जब ट्रिगर मिलेगा, ये डायोड जो है ये शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सोर्स पर आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स जब मैंने 12 वोल्ट इन किया, यहाँ से आउट तभी होगा जब गेट पे ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव ट्रिगर। और दूसरा जो मॉसफेट है वो पी चैनल मॉसफेट होता है। और पी चैनल मॉसफेट में कई बार कोई कोई टीवी में 8 पिन का मॉसफेट होगा जिसमें इस तरह से पिन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जिसमें S1 G1 S2 G2 D1 D1 और D2 D2। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपर हाफ पोर्शन है वो एक मॉसफेट है और लोअर हाफ पोर्शन जो है 4 पिन का वो सेकंड मॉसफेट है। यहाँ पर मैंने ये अलग करके बताया हुआ है आपको। इसमें पी चैनल मॉसफेट्स यूज किए दो, जिसमें एक को ट्रिगर जो मिलेगा ग्राउंड ट्रिगर, मतलब 0 वोल्ट। जब नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा तो सोर्स की जो सप्लाई है इनपुट नॉर्मली सोर्स पे रहेगा और D1 से आउट होगा, और S2 पे इनपुट रहेगा सेकेंड वाला मॉसफेट का और D2 से आउट होगा। G2 पे 0 वोल्ट और G1 पे 0 वोल्ट मिलेगा, तभी ये S1 से D1 पे सप्लाई पहुंचेगी और S2 से D2 पर। आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव जो है सोर्स की साइड है, तो हमने नेगेटिव सोर्स की साइड में होने की वजह से यहाँ इनपुट दिया, आउटपुट यहाँ से लेंगे तो वोल्टेज बिना ट्रिगर के यहाँ नहीं पहुंचेगा। जब आप वोल्टेज दोगे तो ये ट्रिगर से यहाँ पहुंच जाएगा। सो इस टाइप के मॉसफेट को नेगेटिव ट्रिगर की जरूरत होती है, जो कि 0 वोल्ट पे ये क्लिक करेगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। इंटरनल डायोड जो है ये शॉर्ट होकर S1 से D1 सप्लाई पहुंच जाएगी। इस टाइप के जो मॉसफेट्स है नॉर्मली टिकॉन स्विच में यूज होते हैं। टिकॉन को जो सप्लाई है, ऑन ऑफ सप्लाई, ऑन और ऑफ करने की जो सप्लाई है इसी मॉसफेट से होकर जाएगी टिकॉन बोर्ड के फ्यूज पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर S1 G1 जो यूज किया हुआ है, ये यही जो पॉइंट है जिसमें G1 S1 और D1 है। यहाँ आप देख सकते हैं S1 G1 और D1 दो शॉर्ट पिन रहेगी। ये आउटपुट रहेगा ड्रेन और सोर्स इनपुट रहेगा, जो कि पावर सप्लाई से आने वाले वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज यहाँ होंगे और यहाँ से आउट होकर टिकॉन में जाएगा और गेट को ट्रिगर मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर से। यहाँ S2 जो है वो भी ऐसे ही काम करेगा। मतलब यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे और G2 पे 0 वोल्ट मिलेगा, तब D2 पे 5 वोल्ट। बाकी की रेगुलेटर्स को सप्लाई मिलेगी D2 से। आउट होने के बाद सभी जो स्टेप डाउन रेगुलेटर्स होंगे, जैसे कि 3.3 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है और जितने भी 1.8 वोल्ट है, इनको सप्लाईज इनपुट पिन पे मिलेगी और ये 1.8 वोल्ट निकालेंगे 2.5 और 3.3 एज पर यूज और कहाँ पर देना है उस हिसाब से। तो ये हो गया आपका स्टैंड बाई पोर्शन और ये हो गया आपका टिक ऑन पोर्शन। अब हम ये सभी चीज प्रैक्टिकली देख लेते हैं।
सबसे पहले तो आपको एन चैनल पी चैनल मॉसफेट के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये वाला बता रहा हूँ आपको। ये 4925 नंबर का जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट का एप्लीकेशन है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की स्विचिंग करना, जिसमें से 12 वोल्ट स्विच होके आउट निकल रहे हैं जो कि टिकॉन के लिए जाएंगे, और जो 5 वोल्ट की स्विचिंग हो रही है वो सेकेंडरी सप्लाई ऑफ बी 5 वोल्ट बी प्लस सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेगी बाकी के सारे रेगुलेटर्स को देने के लिए, लो वोल्टेज निकालने के लिए। सो इसमें 2 सप्लाई की स्विचिंग दे रखी है। कुछ टाइप के जो मॉसफेट्स होते हैं वो है, ये आपको 3 लेग का स्मॉल दिख रहा है, जो आप इस पर प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें ये जो 3 लेग है, इसमें से सोर्स, ड्रेन और ये गेट है। सोर्स नीचे की साइड है, जो इनपुट होता है, जो इन होगी सप्लाई। जैसे कि अगर जो मैंने यहाँ पर स्विचिंग के लिए 12 वोल्ट दे रखा है, तो 12 वोल्ट सीधे यहाँ पहुँचेंगे और ये यहाँ नहीं आएंगे जब तक कि ट्रिगर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो मॉसफेट ये हो गया जिसमें स्विचिंग के लिए पी टाइप मॉसफेट लिया है, पी चैनल मॉसफेट, जिसकी सोर्स की साइड में नेगेटिव रहेगा और ड्रेन की साइड में पॉजिटिव। एक तरह का डायोड होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें मॉसफेट किस तरह से यूज़ होते हैं और कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये पी चैनल मॉसफेट टिकॉन स्विचिंग के लिए यूज़ होगा, जो सप्लाई को स्विच करके टिकॉन तक भेजने वाला है। प्रोसेसर के ट्रिगर के बाद ही, प्रोसेसर ट्रिगर देगा, उसके बाद ही ये यहाँ पर गेट सिग्नल मिलेगा। गेट सिग्नल पी टाइप चैनल के लिए 0 वोल्ट होता है और एन टाइप जो मॉसफेट्स होते हैं उसके लिए पॉजिटिव वोल्टेज देना होता है। सो आप यहाँ पर अगर जो 12 वोल्ट आ रहे हैं, अगर जो मैंने इनपुट 12 दिया, यहाँ पर 12 हैं और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा अगर जो यहाँ 12 वोल्ट होंगे। ठीक है, ये 0 जैसे ही होगा, यहाँ पर जो सोर्स के ऊपर 12 वोल्ट है वो सीधे पहुँच जाएंगे ड्रेन पे और टिकॉन के थ्रू उस पर 12 वोल्ट आपको मिल जाएंगे टिकॉन बोर्ड के लिए। ठीक है, तो एक तरह का तो मॉसफेट ये हो गया। एक तरह का मॉसफेट इस टाइप का भी है जिसमें 8 पिन होती है, जो कि ये जो डबल LVDS है, जिसमें एक में फुल HD का कनेक्शन दिया है, इसमें सप्लाई नहीं होता है। सेकंड वाला जो कनेक्शन दिया हुआ है उसमें सप्लाई के लिए ये पॉइंट है जहाँ पर सप्लाई इन होगी, जो कि ये कॉइल L1107 ये फ़िल्टर है जो फिल्ट्रेशन करेगा वो वोल्टेज को जो इनपुट हो रहे हैं। लेकिन जो मॉसफेट बना रहा है वो ये 12 वोल्ट जो पावर सप्लाई से आएंगे। ये मॉसफेट जो है उसके इनपुट जो पिन्स हैं, इसमें 8 पिन में से ये वाली जो फर्स्ट पिन है ये इनपुट रहेगी, जो कि सोर्स पिन है, और ये वाली जो थर्ड पिन है ये भी इनपुट रहेगी जो कि सोर्स पिन है। सो ये फर्स्ट वाली जो पिन है वो इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट, और ये 2 पिन जो है 7 और 8 नंबर की पिन जो है मॉसफेट की, उसमें से आउट होके ये पहुंच जाएंगे कहाँ पर, ये पॉइंट पे जहाँ पर ये LVDS केबल लगा है जिसकी सप्लाई इनपुट हो जाएगी ये मॉसफेट के थ्रू। ठीक है, इस मॉसफेट के थ्रू इसका जो नंबर है वो 4925B है, जो कि नॉर्मली 8 पिन का आता है, जिसमें ड्यूल इन मॉसफेट्स हैं जो पी चैनल मॉसफेट्स रहेंगे दोनों ही, लेकिन दोनों की स्विचिंग जो वोल्टेज रहेंगे वो अलग अलग। यहाँ पर 12 वोल्ट स्विच होंगे जो टिकॉन के लिए, और 3 नंबर पे 5 वोल्ट आएंगे इनपुट, और स्विच होके इन 2 पिन से जो 5 और 6 नंबर है, जिसमें से ये सभी वोल्टेज जो है रेगुलेटर्स, जो अलग अलग रेगुलेटर्स होंगे जो कि स्टैंड बाई ऑन होने के बाद सप्लाई आएगी, जिनको 5 वोल्ट मिलेंगे, वो सभी को इससे स्विच होकर मिलने वाले। तो आपको ये 2 मॉसफेट वाला जो होता है उसमें सेट जो होगा वो डेड मिलेगा आपको, उसमें आवाज़ भी नहीं आएगी और पिक्चर भी नहीं आएगी। इस टाइप का मॉसफेट ख़राब होता है। तो अगर इस टाइप का मॉसफेट ख़राब होता है तो आपकी पिक्चर नहीं आएगी लेकिन आवाज़
रहेगी और बैकलाइट ऑन होगा। ठीक है, इस टाइप का मॉसफेट अगर जो ख़राब होता है तो 3 लेग वाला। तो ये एप्लीकेशंस आपने देख लिया। ये एक तो 8 लेग का जो मॉसफेट होता है टिकॉन स्विचिंग के लिए, उसके साथ 5 वोल्ट की भी स्विचिंग दे रखी है डुअल मॉसफेट के थ्रू पी चैनल के। एक मॉसफेट होता है 3 लेग वाला जिसमें सिंगल स्विचिंग दी हुई है, जो कि टिकॉन की स्विच दे रखी है। टिकॉन के 12 वोल्ट को स्विच करके या 5 वोल्ट जो भी पैनल सप्लाई है वो स्विच होके सोर्स से ड्रेन पे पहुंच जाएगी। अब कुछ मॉसफेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, मैं इसे चेक करके भी बताऊंगा आपको। इनको चेक करने का तरीका और इस टाइप के मॉसफेट को चेक करने का तरीका भी सेम है, लेकिन आपको इसे निकाल कर चेक करना होगा। जिस तरह से ये मैंने निकाल रखा है, जिसमें से सेकंड गेट है और ये लास्ट की 7 और 8 ड्रेन है। तो फर्स्ट मॉसफेट का ये ऊपर वाला भाग रहेगा, सेकंड मॉसफेट का नीचे वाले जो 4 पिन, और ऊपर वाली जो 4 पिन रहेगी वो इसकी होगी फर्स्ट मॉसफेट की। तो दोनों की जो स्विचिंग होगी इनपुट के थ्रू, तो आपको सोर्स पे इनपुट होगा और ड्रेन से आउट। और सोर्स की साइड नेगेटिव रहेगा डायोड का। इसमें डायोड बने हुए होते हैं, 2 डायोड हैं अंदर, जो कि स्विच होने के बाद शॉर्ट हो जाएंगे, जो सप्लाई को आगे भेज देंगे। तो इस टाइप के मॉसफेट को चेक करने का तरीका और इसको भी चेक करने का तरीका एक ही है, लेकिन इसमें चेक करने के लिए आपको 2 मॉसफेट एक ही में चेक करना होगा, जिसमें से 2 पिन आपको शॉर्ट ही मिलेगी। ये लास्ट की 5 और 6 और 7 और 8 शॉर्ट रहेगी। 2 ड्रेन्स हैं ये, एक 5 वोल्ट का ड्रेन है और ये 12 वोल्ट का ड्रेन है। और यहाँ पर जो 3 नंबर की जो पिन है वो इनपुट 5 वोल्ट है, सोर्स पिन है, और 4 नंबर की पिन गेट पिन है। तो गेट को ट्रिगर देने से यहाँ पर आउटपुट आएगा। और ये 2 नंबर की पिन जो है गेट पिन है, इसे भी ट्रिगर मिलेगा 0 वोल्ट, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। आप इसे फोर्सफुली भी ऑन कर सकते हैं ग्राउंड करके। कुछ मॉसफेट्स इस तरह के होते हैं, इसमें मैंने नंबर लिख रखा है इसका 224BA और 224A। ये दोनों ही मॉसफेट एक्चुअली इन्वर्टर बोर्ड में यूज़ होंगे। एक पी चैनल है और एक एन चैनल है, इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा। और ये एक मॉसफेट है जो कि एन चैनल मॉसफेट है, जो कि इन्वर्टर बोर्ड में होता है। और इस टाइप का जो मॉसफेट्स यूज़ होता है वो एन चैनल मॉसफेट ही यूज़ होते हैं स्विचिंग में, जब हमें जो सप्लाई को ग्राउंड करना है। डिपेंड्स ऑन आपकी जो यहाँ पर गेट ट्रिगर मिलता रहेगा। गेट ट्रिगर तब मिलेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा ये मॉसफेट सप्लाई से ग्राउंड पे। यहाँ इनपुट पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ ड्रेन की साइड नेगेटिव रहेगा इसमें, इस टाइप के मॉसफेट में। और जो पॉजिटिव रहेगा, जो कि डायोड का पॉजिटिव पोर्शन सोर्स की साइड में होगा। तो ये ऑन ऑफ के बाद ही ये मतलब ये शॉर्ट होगा, फिर ओपन शॉर्ट ओपन शॉर्ट ओपन, इस तरह से जब होगा तब यहाँ पर स्टेप अप सप्लाई मिलती है, जो कि एलईडी ड्राइव करेगी। ठीक है, ये इस टाइप के बोर्ड्स एक्चुअली एलईडी के आउटपुट्स, जितने एलईडी यूज़ की होगी उस हिसाब से आउटपुट्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे चेक करके बता देते हैं आपको किस तरह से चेक करना है। ऑन बोर्ड टेस्टिंग अब चेक कर लेते हैं किस तरह से करना है। जैसे कि ये मॉसफेट है जिसमें 3 लेग्स हैं। लेफ़्ट साइड वाली जो है वो गेट, राइट साइड वाली सोर्स है, और जो बीच में लेग है और ये जो कि हीट सिंक जैसा बना हुआ है वो है ड्रेन। अगर जो ड्रेन की साइड हमने नेगेटिव रखा और सोर्स की साइड पॉजिटिव रखा है, और अगर जो मल्टीमीटर पे इस तरह की रीडिंग दे रहा है डायोड टेस्ट में, जो कि 1 साइड फॉरवर्ड बायस बता रहा है, जो कि नेगेटिव यहाँ रखा है मैंने ड्रेन पे और पॉजिटिव जो मैंने सोर्स पे रखा है, और वो फॉरवर्ड बायस में 0.5 की रीडिंग दे रहा है। दैट मीन्स ये एन चैनल मॉसफेट है। और रिवर्स करने पर ये कोई रीडिंग नहीं देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 0L बता रहा है, मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। ये एन चैनल मॉसफेट है जिसको ट्रिगर के लिए पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो इस टाइप का जो मॉसफेट है उसकी पोलैरिटी देख लेते हैं कौन सी है पहले। अब मैंने सोर्स ऐसे रखा हुआ है, ड्रेन पे जो है नेगेटिव प्रोब और जो सोर्स पे मेरी पॉजिटिव प्रोब है। तो आप देख सकते हैं कि ये एन चैनल मॉसफेट जो कि ड्रेन पे नेगेटिव है। सो ये एन चैनल मॉसफेट है। और अगर जो सोर्स पे हम नेगेटिव मिलता है हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं,
आप मल्टीमीटर पे भी प्रोजेक्ट करना साथ में। आप देख सकते हैं ये सोर्स पे नेगेटिव है और ड्रेन पे पॉजिटिव, तो ये रीडिंग दे रहा है। दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस इसका सोर्स से बन रहा है, सोर्स पे नेगेटिव और ड्रेन पे पॉजिटिव। तो ये हो गया एक तरीका चेक करने का। इसमें एन चैनल है या पी चैनल, तो ये वाला पी चैनल है, सोर्स पे नेगेटिव बता रहा है तो, और एन चैनल में सोर्स पे ड्रेन पे नेगेटिव बताएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसे एनालॉग मीटर से चेक कर लेते हैं, इसकी ट्रिगर लेवल चेक करके। ठीक है, अभी उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको करना ये होगा कि अभी जैसे ये नहीं बता रहा है, यहाँ पर मैंने टच किया है, ये कोई तरह की डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। अगर जो मैं ये नेगेटिव प्रोब यहाँ टच करता हूँ और ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एन चैनल मॉसफेट है और इसको पॉजिटिव ट्रिगर मिला है। पॉजिटिव मीन्स हमारा जो मल्टीमीटर है एनालॉग मीटर, इसकी जो पोलैरिटी रिवर्स होती है, मैं आपको मल्टीमीटर से ही बता देता हूँ पोलैरिटी रिवर्स कैसे होती है। अभी जैसे ये मैंने रियल डायरेक्शन में रखा हुआ है, अब मैं इसकी नेगेटिव प्रोब के वोल्टेज और पॉजिटिव पे चेक करता हूँ, तो ये आप देखिए माइनस में रीडिंग दे रहा है। ठीक है, ये माइनस में रीडिंग दे रहा है, दैट मीन्स इसकी प्रोब रिवर्स है। तो हम या तो यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं इस तरह से। अगर जो आपको एक्चुअल रीडिंग देखनी है तो आप इस तरह से एनालॉग मीटर को प्रोब रिवर्स कर दीजिए, और उसके बाद आप नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में आप देख सकते हैं 3 वोल्ट प्लस बता रहा है। ठीक है, सो अब चेक कर लेते हैं ये एक्चुअल रीडिंग देगा कि ट्रिगर लेवल एन चैनल मॉसफेट के लिए क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोर्स की साइड में नेगेटिव होना चाहिए और ड्रेन की साइड पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में। तो ये एक तरह का डायोड हो गया, और रिवर्स कर लेते हैं प्रोब को पहले। तो ये ओपन बताना चाहिए। ये मॉसफेट का एक हो गया चेक करने का तरीका कि ये ओके है। अभी हाफली हमने अभी हाफ वे में चेक किया, तो हाफली इससे ओके बोलेंगे। और फुल वे में चेक करने के लिए हमें ट्रिगर लेवल देना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि पॉजिटिव अभी मैंने रिवर्स कर दिया तो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। अगर जो मैं ये इसे यहाँ पर रख देता हूँ, पहले इस प्रोब को, नेगेटिव प्रोब को सोर्स पे ही रखा है, और ये जो गेट है उस पर मैंने पॉजिटिव टच किया, और मैं अगर जो यहाँ टच करता हूँ तो आप देखिए कि रीडिंग दे रहा है वो। ठीक है, और नेगेटिव जब मैं यहाँ टच करता हूँ ड्रेन पे पॉजिटिव रख के, तो आप देखो रीडिंग बंद हो गई। ठीक है, क्लियर दिख रहा है उसमें। तो आप फिर से मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको। पॉजिटिव मैंने ट्रिगर के लिए दिया, सोर्स पे नेगेटिव रखा है और गेट पे पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग दे रहा है। और नेगेटिव जब मैंने टच किया तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया। सो इस तरह से स्विचिंग साइकिल होती है, ऑन ऑफ होता है। इस हिसाब से ये जो ड्रेन के ऊपर जो सप्लाई है वो ग्राउंड की तरफ जाती है, और ऑन ऑफ की वजह से आपको सप्लाई बढ़ी हुई मिलती है, जो कि इस टाइप के जो मॉसफेट्स है वो एन चैनल है, वो इसी टाइप के हैं जिसमें पॉजिटिव से ये क्लिक होते हैं, मतलब ये शॉर्ट होंगे, और नेगेटिव से ये ओपन होंगे। ओपन मीन्स यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव डायोड का हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ नहीं पहुँचेगी। अब दूसरे टाइप का देख लेते हैं। ये तो एन चैनल आपने पता लगा लिया। दूसरा टाइप जो है वो पी चैनल है, वो देख लेते हैं पी चैनल किस तरह से है। तो आप ये देख सकते हैं कि सोर्स की साइड, और मैं ये प्रोब रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने सोर्स पे पॉजिटिव रखा है और ड्रेन पे नेगेटिव। सो ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है मल्टीमीटर। और अगर जो मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सोर्स पे नेगेटिव रखा है मैंने और ड्रेन पे पॉजिटिव। सो आप देख सकते हैं ये जो है सोर्स की साइड नेगेटिव, डायोड का जो नेगेटिव पॉइंट है, दैट मीन्स किस तरह से बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। मेरा नेगेटिव इधर है, सो डायोड ऐसे है, और पॉजिटिव ड्रेन की साइड है, तो ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया इसका। ये आप देख सकते हैं कि ये आप रीडिंग दे रहा है। तो
सोर्स और ड्रेन का इस तरह का आकार रहेगा। और उसके बाद आपको रिवर्स करना है। रिवर्स में आपको ओपन बताना चाहिए जब तक कि आप ट्रिगर ना दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर पे रीडिंग ओपन बता रही है। अब मेरा मानना ये है कि अब जब ग्राउंड ट्रिगर दोगे, इसको ग्राउंड ट्रिगर मतलब 0 वोल्ट ट्रिगर, मैंने अभी सोर्स के ऊपर पॉजिटिव प्रोब लगा के ही रखा है और गेट को मैं ग्राउंड ट्रिगर देता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। और अगर जो पॉजिटिव ट्रिगर देता हूं पॉजिटिव, तो ये ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मॉसफेट है, ये भी इन्वर्टर बोर्ड्स में यूज़ होता है, जो कि 8447 नंबर का है। इसमें भी एक साइड में ये रीडिंग दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ड्रेन की साइड नेगेटिव है, सोर्स की साइड पॉजिटिव है, तो ये भी एन चैनल मॉसफेट है, ड्रेन की साइड नेगेटिव होने की वजह से। अब मैं इसका भी प्रोब रिवर्स कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन बता रहा है अभी। तो एन चैनल मॉसफेट के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव से ट्रिगर होगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव टच किया, उसके बाद जब यहाँ देखता हूँ तो अब वहाँ पर ये फुल शॉर्ट बता रहा है, ये दोनों ही साइड शॉर्ट बताएगा। जब तक मैं इसको नेगेटिव ट्रिगर नहीं देता तब तक ये शॉर्ट बताएगा दोनों साइड। अब जैसे ही आपने नेगेटिव ट्रिगर दिया, अब ये ओपन बता रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको फुल आप पास में ले जाके दिखाइए मल्टीमीटर को। ये एनालॉग मल्टीमीटर है जो कि मॉसफेट को अच्छी तरह चेक करने के लिए यूज़ होगा। डायोड के भी लीकेज रेंज आप 10K की रेंज में एनालॉग से अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए, और मेरा वीडियो जरूर आप लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर जो कोई नुक्स दिखता है इसमें। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।